बोलिए सतगुरु माता दीक्षा सविंदर हरदेव महाराज की जय। महापुरुषों संत जनों, बहुत बड़े सौभाग्य की साथ संगत बात है कि आज हमें साथ संगत आप संतों महापुरुषों के ब्रह्म ज्ञानियों के बहन भाइयों के साथ संगत दर्शन करने का मौका मिला है। साथ संगत अलग अलग साथ संगत भाषा में, कभी कोई भोजपुरी में बोल रहा था, कोई हिंदी में बोल रहा था। साथ संगत कविता भी हुई, गीत भी हुए। साथ संगत महापुरुषों ने अपने प्रवचन भी रखे। कव्वाली के रूप में भी साथ संगत एक बहन ने बहुत सुंदर साथ संगत एक पेश किया। और साथ संगत ऐसे ही अनेकों साथ संगत महात्मा के मुखारबिंद से साथ संगत ऐसे गुरु वचन साथ संगत गुरमत वाले साथ संगत वचन सुनने को मिले। बहुत आनंद साथ संगत आया। हम सुनते थे साथ संगत के ऐसा साथ संगत वातावरण केवल ब्रह्म ज्ञानियों की साथ संगत सभा में होता है। आज तो साथ संगत देखने को मिला है कि दूर दूर से महात्मा चल करके आए हैं। अभी विनोद पाल जी बता रहे थे कि ये ऐसा सेंटर है जहाँ प्रतापगढ़ के साथ संगत महात्मा भी आते हैं, इलाहाबाद से भी साथ संगत आते हैं, जौनपुर से भी साथ संगत आते हैं। तो सभी महात्मा महापुरुषों को साथ संगत दास जी आया कहता है। और साथ संगत सबके पावन चरणों में नतमस्तक होकर के प्यार भरी दंडकार साथ संगत कहता है। महात्मा सत्संग की महिमा तो अपरंपार है। इसका तो वेदों ग्रंथों में शास्त्रों में साथ संगत बहुत सुंदर वर्णन साथ संगत किया गया है कि साथ संगत कहते हैं कोट अपराध साध संग मिटे, संत कृपा ते जमते छूटे। कहते कोट अपराध साध संग मिटे, साधु का संग करने से करोड़ों अपराध मिट जाते हैं। और साथ संग संत कृपा से जमों से भी छुटकारा हो जाता है। कहते जम से भी साथ संग, जम भी साथ संग तल बने लेते। जो साथ संग सत्संग में जुड़ जाता है, सत्या के साथ जो जुड़ जाता है, साथ संगत ऐसी एक कहानी सामने आती है जो सत्संग की महिमा का वर्णन करती है। आपके चरणों में रखता हूँ। कई बार सात्संग दास ने ये बात रखी है, आज फिर आप जी के चरणों में सात्संग। तो वो एक छोटी सी सात्संग प्रसंग है। एक सात्संग सेठ था और उसके पास गांव वाले लोग जाते थे। कुछ सात्संग पैसा भी ले लेते थे, कुछ सात्संग सौदा भी ले करके सात्संग कहते थे जब फसल आएगी तो दे देंगे। तो सात्संग सेठ गाँव में गया, फसल आई हुई थी, अपने वसूली कर करके सात्संगत किसी ने कुछ सात्संगत अनाज भी दे दिया, किसी ने कुछ और सात्संग सामान दे दिया। तो सात्संगत किसी ने अपने पैसे भी दे दिए। तो सात्संग सेठ को सब वहाँ पर शाम हो गई, सात्संगत अंधेरा होने लगा। सेठ ने कहा मेरे पास काफ़ी सामान भी है और सात्संगत पैसा टका भी है, और कोई सात्संगत कुल्ली मिल जाए, कोई मजदूर मिल जाए तो मेरे गांव तक सात्संगत शहर तक पहुंचा दे तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही सात्संगत वो इंतजार कर रहा था। तो कोई सात्संगत गांव से मजदूर उसको मिला नहीं, कोई सात्संगत ऐसा नहीं। तो एक सात्संगत संत चल आ रहा था। उसने कहा कि ये कोई बंदा सात्संगत परेशान दिख रहा है। उसने सात्संगत बोला क्या बात है? उसने बोला जी ये सामान है और सात्संगत मैं फलाने गाँव जाना है, मुझे कोई मजदूर नहीं मिल रहा, ये मेरा सामान ले ले। तो सात्संगत कहते हैं मैं इस करके परेशान हो रहा हूँ। सात्संगत संत ने एक बात कही। संत ने कहा कि तेरा सामान तो मैं ले लेता हूँ, सात्संगत जितना भी तेरा सात्संगत सामान है या सात्संगत कोई अनाज है ये मैं तेरा बोझ उठा लेता हूँ, लेकिन एक शर्त है सात्संग। उन्होंने सेठ ने कहा क्या शर्त है? कहते हैं सात्संगत परमात्मा की बंदगी की बात, सात्संगत परमात्मा की चर्चा, गुरु की चर्चा तू करना मैं सुनूंगा, या मैं करूंगा तू सुनना। सात्संग सेठ ने कहा मेरे तो सात्संगत कभी मैं सत्संग में गया नहीं, मैं तो सात्संगत कोई ये गुरमत की बात सात्संग जानता तक नहीं, लेकिन आप गुरमत की सात्संग चर्चा करना, सत्संग की बात आप करना, मैं वादा करता हूँ कि मैं सुनूंगा। सात्संग संत दूसरों का बोझ उठा लेते हैं। उन्होंने सात्संगत बोझ उठा लिया। संत आगे आगे है, सेठ पीछे पीछे है। और संत ने सात्संगत जी गुरु मत की बात, सात्संगत ज्ञान की बात,
सत्संग की बात सात्संग तो शुरू कर दी और पीछे सेठ हाँ 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 करता सात्संग आया। चाहे सात्संग तो उसका ध्यान कहीं और था, लेकिन फिर भी उसने सात्संग एक एक बात के लिए अपनी हाँ सात्संग मिलाता गया। सात्संग आधा पौना घंटा सात्संग चला और सात्संग सेठ का घर आ गया। उसके घर में सामान रखा और सात्संग संत ने एक और बात सात्संग कही कि तू मेरा सामान लेकर आया है। और आधा पौना घंटा हमने ये सात्संग ज्ञान की बातें की है और मैं आपको वादा करता हूँ कि इसका फल आपको मिलेगा। तो सात्संगत कहते हैं जब फल मिलेगा, मैं दो बातें आपको कहता हूँ कि आपने जिंदगी में पैसे का टकाई सात्संगत पैसा टकाई कमाया है, लेन देन ही किया है, लेकिन आपने कभी भी कोई सत्संग नहीं किया। तो तुझे सात्संगत जब शरीर छोड़ के जाएगा तो धर्मराज के पास तुझे सात्संगत ये दोनों कर्मों का फल मिलेगा। और सात्संगत ये आधे घंटे पौने घंटे का जो सत्संग किया है, इसका भी सात्संग तुझे फल मिलेगा। सात्संगत कहते हैं संत ने फिर उसको जुगती बताई कि जब तेरे को सात्संगत ये धर्मराज पूछे कि तू सत्संग का फल पहले लेना चाहता है कि सात्संगत पहले नरक भोगना चाहता है, तो सात्संगत कहते हैं तेरे कोई सात्संगत जीवन के अंदर बाकी कोई है ही नहीं, नरकों में ही तेरा सात्संग स्थान है। लेकिन ये तू आधा पौना घंटा किसी संत के साथ बताया है तो सात्संग इसका फल। तो संत ने सात्संग उसको समझा दिया कि सात्संग तो कहना कि पहले मेरे को आधे पौने घंटे की सत्संग का फल दे दो, बाद में बेशक मेरे को नरकों में भेज देना। और जब तुझे सत्संग का फल मिलेगा तो तुझे ब्रह्म ज्ञानियों की सोबत में सात्संगत 2 घंटे बैठने का मौका मिलेगा दोबारा। और सात्संगत कहते हैं फिर तू ऐसा करना, संत ने जुक्ति बताई है सात्संगत, संत कृपा से जमते छूटे। तो सात्संगत कैसे जुक्ति बताई, कहते फिर तू सोबत में जब बैठ जाएगा ब्रह्म ज्ञानियों के, वहां से उठना नहीं, बैठे रहना, तुझे सात्संगत कोई नहीं उठा सकेगा। तो सात्संग सेठ ने सात्संगत बात को आया जाया कर दिया, जब मरेंगे जब शरीर छोड़ेंगे तब देखेंगे। तो सात्संगत लेकिन एक दिन शरीर छोड़ना था, शरीर छूट गया। शरीर छूटने के बाद सही में सात्संगत उसको धर्मराज के पास ले जाया गया। धर्मराज ने उसका लेखा जोखा देखा तो सात्संगत कहते सेठ साहब, ना तो तू गुरु के दर पे गया, ना कोई सेवा किया, ना सत्संग किया, लेकिन ये आधे पौने घंटे का तेरे जीवन में सात्संग के संत के साथ तेरा मिलाप हुआ है। सेठ को याद आ गया। सात्संग सेठ ने कहा आज किया है, कहते इसका फल तेरे को मिलना चाहिए। पहले तू ये फल लेता है कि नरकों में जाता? उसने कहा कि पहले मेरे को इसका ही फल दे दो। संत ने सात्संग जुगती बता दी थी। अब संत को सात्संग कहते हैं धर्मराज ने कहा अपने जो जमदूत थे, कहते इसको पहले ब्रह्म ज्ञानियों की सभा में ले लो और 2 घंटे का टाइम देना कि 2 घंटे के बाद बाहर आ जाना। तो सात्संगत जमदूत पकड़ करके ले गए, सात्संगत ले जा करके उनको ब्रह्म ज्ञानियों की सभा में बैठा दिया। अब सात्संगत दूसरी बात उन्होंने कही थी, उठना नहीं, क्योंकि ना धर्मराज के अंदर कोई अधिकार है, ना जमदूतों के अंदर है कि वो ब्रह्म ज्ञानियों की सभा में आए। तो सात्संग तो उठना नहीं, तो सात्संग वो अंदर आ नहीं सकेंगे, तू बाहर मत जाना, फिर देख तेरा छुटकारा कैसे होता है। सात्संगत कहते ऐसा ही हुआ। सेठ को सात्संगत वहां पहुंचाया गया। उधर सात्संगत ब्रह्म चर्चा हो रही थी, ब्रह्म चर्चा सुनता रहा और जमदूत से सात्संगत बाहर खड़े रहे। 2 घंटे इंतजार करने के बाद जमदूतों ने सात्संगत उसको कहा कि बाहर आ जा। इशारे से अंदर जा नहीं सकते थे, बाहर आ जा। तो सात्संगत वो कहे कि मैं नहीं आता, अब दूर से हाथ हिलाए कि मैं नहीं आता। अब सात्संगत जमदूत कहें कि हम अंदर जा नहीं सकते, ब्रह्म ज्ञानियों की सभा में जाने का सात्संगत हमारे को अधिकार नहीं है और ये अंदर नहीं आता। अब सात्संगत उसको डराएं, जमदूत डराएं, सात्संगत ऐसा कहें इधर आ, इधर आ, सात्संगत ऐसा चपेट दिखाएं, ऐसा सात्संगत अपना पंच दिखाएं। लेकिन सात्संगत वो दूर से सात्संगत कह दे कि जा नहीं आता। तो सात्संगत तो धर्मराज के पास आए, उसने बोला जी 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, हम उसको डरा भी रहे हैं, बुला भी रहे हैं, लेकिन नहीं आ रहा। धर्मराज ने कहा अब क्या करेंगे, मैं भी नहीं जा सकता और वहां से पकड़ नहीं सकते।
तो साध संगत कहते फिर धर्मराज ने कहा अब हमारी साध संगत कहते हैं वो ताकत से बाहर है, हमारी जितनी भी ताकत थी हमने लगा ली, लेकिन साध संगत किसी ने जुगती बता दी। अब साध संगत आप यकीन जाने वो सत्संग का इतना असर हो गया, वो पौने घंटे की सत्संगी सत्संग तो उसको जीवन मुक्त कर दिया। ब्रह्म ज्ञानियों की सभा में सत्संग जाकर करके उसका छुटकारा सत्संगत हो गया। ये जो गुरबाणी में लाइन लिखी है कि सत्संगत कोट अपराध साध संग मिटे, संत कृपा ते जमते छूटे। जमों से सत्संग छुटकारा हो गया और उसको सत्संगत धर्मराज और जमदूतों के छुटकारे से सत्संग तो बाहर हो गया। इतनी बड़ी महिमा सत्संग साधु के संग की होती है। हमने तो सत्संग के साधु का संग करना, इस करके महात्मा महापुरुषों ने सत्संग तो यही बात कही है कि सत्संग एक घड़ी आदि से पुन आद, तुलसी संगत साध की कटे कोट अपराध। कोट अपराध सत्संगत मिटते हैं। सत्संग संत मिलन को जाइए, तज मन का अभिमान, एक शर्त रख दी, संत मिलन को जाइए तज मन का अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटन जग समान। ऐसा ही सत्संग से जिक्र आता है। सत्संग पांडवों ने जग किया, सत्संग जब वो लड़ाई जीत गए, युद्ध जीत गए, तो उन्होंने एक जग किया, अश्वमेध जग किया। सत्संग सारे ब्राह्मण को, सत्संग साधु संतों को, ऋषियों मुनियों को, सबको बुला करके सत्संग वो जग के अंदर जो सत्संग उन्होंने भोजन तैयार किया था, ब्रह्म भोज, वो सबको सत्संग कराया। लेकिन अश्वमेध जग तब सफल होता है जब सत्संग घंटी बज जाए। तो सत्संग कहते हैं घंटी नहीं बजी। अब सबने भोजन कर लिया, उन्होंने जाके प्रार्थना किया भगवान कृष्ण के चरणों में कि हमने इतना बड़ा आयोजन किया, इतने संत महात्मा ऋषि मुनि सत्संग सब भोजन करके चले गए, ये ब्रह्म भोज हो भी चुका है, तो सत्संगत फिर भी घंटी नहीं बजी, क्या कारण है? तो सत्संगत भगवान कृष्ण ने कहा कि ये सत्संग थोड़ी दूर आके जाकर के दुर्वासा ऋषि रहते हैं, उनका आश्रम है, उनको बुलाया क्या? सत्संगत कहते नहीं, उनको तो बुलाया नहीं हमने, उनको इनवाइट नहीं किया। तो सत्संगत कहते अभी बुला के लाओ, अभी बुला के लाओ और सत्संगत उनको ब्रह्म भोज कराओ, फिर देखो घंटा बजेगा। तो सत्संगत उन्होंने जाकर के बारी बारी पांचों भाई, पहले युधिष्ठिर गया, उन्होंने जाके सत्संगत कहा कि महाराज हमने इसमें जग किया है, हमारा ब्रह्म भोज स्वीकार करो। तो सत्संगत कहते हैं दुर्वासा ऋषि ने क्या कहा? दुर्वासा ऋषि ने कहा मेरी एक शर्त है कि 100 अश्वमेध का जग का फल मैं लूंगा, 100 अश्वमेध जग का फल मैं लूंगा, तो तब तुम्हारा भोजन स्वीकार करूंगा। सत्संग युधिष्ठिर ने कहा कि हमने तो एक जग किया है, अब इनको 100 जग का अश्वमेध जग का फल हम कहाँ से दें? तो सत्संग तो जो उन्होंने बोला भी ये कैसे हो सकता है? सत्संग तो वापस आ गया। दूसरे भाई कहा मैं जाके बुला के लाता हूँ, उसको भी यही शर्त। तीसरा गया, चौथा गया, 5 गए, सत्संग पांचों को ये जवाब दिया। तो सभी पांचों सत्संग ऐसे निराश होकर के आगे कि अब हम क्या करें? सत्संग भगवान कृष्ण कहते हैं कि उसको भोजन कराओ, ब्रह्म भोज कराओ, तो आपका जग सफल हो जाएगा। अब सत्संग से द्रौपदी को पता चला, सब निराश बैठे हैं, उदास बैठे हैं, इतना बड़ा आयोजन किया वो भी हमारा सफल नहीं हो रहा। सत्संग हुआ क्या? द्रौपदी ने कहा बुला लेना था। तो सत्संग भगवान कृष्ण ने कहा द्रौपदी तू जा, तेरे को सत्संग का फल मालूम है ना, संतों को मिलने जाए तो कदम कदम का फल मिलता है ना, बोलती तेरे को मैं बताया था। द्रौपदी को सत्संग का फल कितना मिलता है ये सत्संग भगवान कृष्ण ने बताया था। और सत्संग कहते तू जा, नंगे पांव गले में पल्लू डाल कर करके और सत्संग सिमरन करते करते दुर्वासा ऋषि के चरणों का ध्यान करते हुए सत्संग उसके आश्रम में पहुंची। उन्होंने सत्संग जाकर के बेनती की संतों को कैसे मिलना चाहिए, जाकर के सत्संग से नमस्कार किया और कहा कि ऋषि मुनि जी आप कृपा करो हमारे सत्संग अश्वमेध यज्ञ में आइए और अपना भोजन स्वीकार करिए। कहते द्रौपदी तेरे कानों में मेरी शर्त नहीं पड़ी, तेरे 5 पांडव पति आए थे और उन्होंने उनको शर्त, कहती मेरे को मालूम है कि आपने क्या शर्त रखी है, 100 अश्वमेध यज्ञ का फल आप मांग रहे हैं,
तो साथ संगत कहते हैं जी आपको आपके आश्रम में आने से पहले मेरे को सत्संग का सासंग जो फल मिलना चाहिए, कहते हैं संत मिलन को जाइए। द्रौपदी ने ये बात कही, संत मिलन को जाइए तज मन का अभिमान, ज्यों ज्यों पाग आगे धरे कोटन जग समान। कहते कोटों जगों का, करोड़ों जगों का फल मिलता है। तो द्रौपदी ने कहा कि मैं तो गले में पल्लू डाल कर करके, मान अहंकार छोड़ कर करके आपके आश्रम में आई हूँ, जितने कदम लेकर आई हूँ, ये करोड़ों जगों का फल सासंगत पहले मेरी झोली में डाल दो, उसमें से 100 समेत जग आपका फल ले लो और बाकी मेरी झोली में डाल दो। सासंगत दुर्वासा ऋषि ने बोला कि द्रौपदी ऐसी भावना से सासंग तेरे पांचों पति आए नहीं, बड़े अहंकार से आए, गर्व से आए कि सासंगत हम अश्वमेध जग किया है, आप भी भोजन करने आओ। तो सासंग उसी वक्त दुर्वासा ऋषि चल पड़े। अब सासंगत आगे क्या घटना घटती है, उन्होंने सासंगत ब्रह्म भोज किया और ब्रह्म भोज करने के सासंगत उसका तौर तरीका ये था कि उन्होंने सासंगत एक ही बर्तन में दाल सब्जी चावल सासंगत मीठा सब मिला लिया, सब मिला करके सासंगत खाने लगे। द्रौपदी की नजर पड़ी कि है तो बहुत सासंगत उच्च कोटि के सासंगत महात्मा है, लेकिन खाने का तरीका नहीं है। अब सासंग दाल भी सब्जी भी हलवा भी सासंग चावल भी सब मिला लिए। अब सासंगत उन्होंने भोजन कर लिया, करने के बाद सासंगत फिर घंटी नहीं बजी। अब सासंगत उन्होंने कहा महाराज हमारे से क्या गलती होगी। कहते गलती क्या होगी, किसी ने मेरे भोजन करने के तरीके को सासंगत ऐसा नफरत के नकारों पर देखा है, इस करके होगी। तो सासंग द्रौपदी ने चरण पकड़े, कहते मेरी ही नजर गई थी आपके भोजन करने के बारे। सासंगत कहते मुझे क्षमा कर दो प्रभु, जैसे क्षमा कर दिया, क्योंकि दयालु होते हैं सासंगत महात्मा। घंटी टन टन करके बजने लगी। अब सासंग कहने का भाव क्या है कि ये संतों महापुरुषों के सतगुरु के दरबार में जब इंसान सासंगत आता है, अपना मान त्याग करके आता है, अहंकार अहम भाव छोड़ करके आता है, इतने जगों का सासंगत फल मिलता है। कृपा करो सासंगत लिखा है गुरबाणी में, साध के संग मुख खुजल होत, साध के संग मल सगली खोत, साध के संग मिटे अभिमान, साध के संग प्रगटे सुज्ञान, साध के संग बूझो प्रभ नेड़ा, साध के संग सब होत निबेड़ा। ये साधु का संग करने से फल है। इस करके श्री भगवान राम ने सासंग शबरी को 90 प्रकार की भक्ति बताई और सत्संग पहली सासंग जो भक्ति है वो यही है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों की संग कर, आगे सासंगत उनके प्रवचन, उनका जो जो सासंगत आदेश आए उसको अपने जीवन में मानना। 9 प्रकार की भक्ति को पढ़ करके देखे सासंगत, जीवन के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली सासंगत आ जाती है जब संतों महापुरुषों के जीवन में जाते हैं। दास ने सासंगत परसों कल भी ये बात बताई थी कि सासंगत किसी ने ये पूछा, सासंगत महात्मा सत्संग करते थे, महात्मा सत्संग करते करते उन्होंने एक बात कही कि सासंगत आदमी को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। कोई आदमी अपने कर्मों से बच नहीं सकता, अच्छे हैं या बुरे हैं, लेकिन कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। ये बात सासंग सत्संग में अपने प्रवचन में कही। एक सज्जन उठ के आ गया, सासंग तो उसने बोला मैं सालों वर्षों से सत्संग कर रहा हूँ, अगर मुझे कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा तो मैं तेरी सत्संग क्यों करूं। सासंग थे तो आपने बड़ी बात कही थी कि हर इंसान को कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। सासंगत कहते फिर मैं सत्संग में क्यों हूं, अगर मेरे को कर्मों का फल भुगतना पड़ता है तो साधु की संगत करने का फायदा क्या। सासंग साधु ने कहा, महात्मा ने कहा, जिसने ये प्रवचन कहे थे, उन्होंने बोला कल आना, तेरे सवाल का जब सासंगत जवाब दूंगा, तेरा निराकरण सासंगत मैं करूंगा। तो सासंगत वो कल आया तो सासंगत महात्मा ने, जिसने ये कहा था कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, उन्होंने एक ईंट दी उनके हाथ में, उसको बोला छत पर चढ़ जा और मैं नीचे खड़ा हूँ, मेरे सिर पे मार। उन्होंने बोला कैसा मारूं। सासंगत अगर मैं ऊपर से ईंट फेंकता हूँ, जोर से फेंकता हूँ, आपके सिर में लगेगी, आपका सिर फट सकता है, सासंगत खूनों खून हो सकता है सासंगत आपकी मौत आ जाए, तो मैं तो सासंग ये कारण करता। उन्होंने बोला ठीक है आ जा। सासंगत नीचे आ गया,
नीचे आने के बाद साध संगत उसने एक रुई का साध संगत इकट्ठा बनाया था छोटा सा, और वो दिया, कहते ऐसा कर अब ऊपर जा। और ये साध संगत नरम नरम रुई थी और साध संगत एक कपड़े में बांधी हुई थी, और उस जाके कहते अब मेरे सिर पे मार। साध संगत उसने कहा हाँ अब ठीक है। उन्होंने साध संगत सिर से उठाई, ऊपर से उठाई, सिर पे जाके लगी, कोई साध संगत मार नहीं लगी, क्योंकि साध संगत रुई का गट्ठा था। अब साध संगत उन्होंने बोला समझा मेरी बात, कर्मों का फल साध संगत भुगतना पड़ता है, मैंने ये बात कही थी। लेकिन सत्संग करने वाले को साध संगत कहते हैं फिर ईंट की साध संगत मार नहीं बर्दाश्त करनी पड़ेगी उसको। साध संगत कर्म का फल तो भुगता, लेकिन साध संगत इतने में कट गया, रुई के साध संगत गठड़ से ही, रुई की साध संगत जो गठ थी उससे ही कट गया। तो साध संगत उसने चरणों पर चरण पकड़ लिए कि साध संगत जो हमारे पास दुख है, तकलीफ है, साध संगत जो पुराने कर्मों का हिसाब किताब है, महात्मा कहते हैं बेशक भुगतना पड़े, लेकिन सतगुरु की कृपा से, संत की कृपा से वो साध संगत बहुत कम साध संगत तरीके से हमारे जीवन से साध संगत भुगत जाता है। आओ कृपा करो साध संगत, कर्मों का साध संगत बहुत लंबा चौड़ा लेखा है, कृपा करो साध संगत। जे सतगुरु हमारे कर्मों का भी नाश करता है। गुरबाणी में एक बात आती है कि साध संगत फल कारण फूली बन राय। फल कारण, फल साध संगत आता है तो पहले फूल आ जाते हैं, फूल। आप देखें साध संगत सरसों के फूल आए हुए हैं। अब साध संगत बाकी भी देखें, आप किसी भी साध संगत झाड़ को ले लें, पहले फूल आते हैं और पीछे फल आता है। फल कारण फूली बनराई, फल आया तो फूल विकसाई। फूल गिर जाते हैं साध संगत, जब पीछे फल साध संगत पूरा पक जाता, बन जाता है, तो फिर फल फूल गिर जाते हैं। ये साध संगत बात मिसाल दे करके बोला है कि फल कारण फूली बनराई, फल आया तो फूल विकसाई। ज्ञान कारण कर्म अभ्यास, ज्ञान कारण कर्म अभ्यास, ज्ञान भया तो कर्म में नाश। ये साध संगत गुरबाणी में लिखा है कि कर्म भी इंसान करता है, पूजा है, पाठ है, पुण्य है, दान है। कहते साध संगत जी चारों तरफ के साध संगत के अच्छे बुरे कर्म करता है, लेकिन साध संगत जब ब्रह्म का ज्ञान मिल जाता है तो सारे कर्मों का नाश हो जाता है। हे अर्जुन, मेरे ज्ञान के अंदर इतना तेज है, साध संगत जी इतनी ज्योति है और ये इतना तेज है इसके अंदर, जैसे हजारों मन लकड़ियों को, ढेर को एक चिंगारी भस्म कर देती है। मेरे ज्ञान का तेज जिसके हृदय में साध संगत बस जाता है, जिसको मेरे ज्ञान की चिंगारी लग जाती है, उसके जन्मों जन्मों के साध संगत जो संस्कार हैं, कर्म है, वो नाश हो जाते हैं। कृपा करो साध संगत हमारे जीवन के अंदर